उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इसके पहले सरप्राइज विजिट वाला मेरा ब्लॉग तो देख ही लिया होगा। तो चलिए आज हम भंडारे का ब्लॉग देखते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को अयोध्या नगरी में चल रहे मेरे घर पे भंडारे का ब्लॉग दिखाने लेके आई हूँ। हो सकता है कि बहुत लोगों को भंडारे का मतलब नहीं पता हो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भंडारे का मतलब होता है, भंडारा शब्द संस्कृत के भंडार से बना है, जिसका अर्थ है खजाना या संग्रह। धार्मिक संदर्भ में भंडारा का अर्थ होता है निःशुल्क भोजन वितरण, जो श्रद्धालुओं, यात्रियों, गरीबों या किसी भी आने वाले को सेवा भाव से दिया जाता है। यहाँ हम लोग भंडारे की शुरुआत श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना से कर रहे हैं। बड़ा मंगलवार में भंडारे का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन इसको विशेषकर सेवा का प्रतीक माना जाता है, जो दूसरों की सेवा करना कहलाता है। श्रद्धा और समर्पण का भाव इसमें होता है, क्योंकि भक्त इस दिन श्रद्धा से पूड़ी, सब्जी, हलवा या फिर जो भी उनकी शक्ति होती है निःशुल्क भाव से वितरण करते हैं। और साथ में ये सामाजिक एकता का एक प्रतीक माना जाता है, जिसमें अलग अलग धर्म, जाति, वर्ग सभी लोग उठकर एक साथ आके सामाजिक सद्भावना से इसको कार्य करते हैं। संकट मोचन की कृपा पाने का ये माध्यम भी माना जाता है, जो कि हमारे बजरंगबली हैं। आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि सभी भंडारे के खाने में कुछ लोटे से कुछ डाला जा रहा है। वो गंगा जल है, जो कि पूजा का प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है। और यहाँ सबसे पहले गौ माता को प्रसाद चढ़ा के हम लोग भंडारे की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ा मंगलवार विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, खासकर अवध क्षेत्र जैसे लखनऊ, अयोध्या में मनाया जाने वाला श्री हनुमान जी को समर्पित एक विशेष पर्व है, जो कि अब धीरे धीरे जो हमारे धार्मिक क्षेत्र हैं जैसे अयोध्या, उसमें भव्य रूप लेते जा रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं हनुमान जी की पूजा में चढ़ाया गया टीका आप सभी के माथे पे सजाया जा रहा है, तो हमने भी सजवा लिया। और ये देखिए हमारे गुरु महाराज जी जो हमारे घर पधारे थे, उनकी हम लोग सेवा भाव करते हुए। आइए चलिए अब इतिहास की ओर चलते हैं और श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक कहानी सुनते हैं। कहा जाता है कि लखनऊ के नवाब आसफ उद्दौला के समय 18वीं सदी में जब एक बड़ी महामारी फैली, तब एक महिला भक्त ने श्री हनुमान जी की उपासना की और भंडारा किया, जिसके बाद उस क्षेत्र में महामारी समाप्त हो गई। नवाब को इस चमत्कार की जानकारी हुई तो उन्होंने भी बड़ा भंडारा कराया। इसके बाद से ही हर ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए भंडारा और पूजा का आयोजन अवध क्षेत्र में किया जाने लगा। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि भंडारा मुझे कितना पसंद है, क्योंकि इसमें सेवा भाव जुड़ा हुआ है। हमारी पटना से आई हुई यहाँ कितना कार्य के प्रति अपने कितने अच्छी लग रही है। इतनी प्यारी साड़ी पहन के नहीं, इतनी प्यारी साड़ी पहन के दीदी हमारी भंडारा बांटते हुए। अब आइए जानते हैं एक पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री हनुमान जी ने शनि देव को मुक्त किया, तो आइए जानते हैं। जब रावण ने शनि देव को बंदी बना लिया था और उन्हें लंका के कारागार में उल्टा लटका दिया था, तब श्री हनुमान जी जब माता सीता की खोज में लंका पहुँचे तो उन्होंने शनि देव को वहाँ बंदी अवस्था में देखा और हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कर दिया। इस पर प्रसन्न होकर शनि देव ने वचन दिया, जो भक्त हनुमान जी की पूजा करेगा, उनका नाम लेगा, उन्हें चोला चढ़ाएगा, उसे मेरी दशा और 7.5 का भय नहीं रहेगा। एक और पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है यह ज्येष्ठ महीने का मंगलवार ही था, जिस दिन हनुमान जी और श्री राम जी का सर्वप्रथम भेंट हुआ था, और तभी से ही ज्येष्ठ का मंगलवार विशेष रूप से बड़ा मंगलवार राम हनुमान मिलन की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। ये भंडारा हमारे घर में, हमारे पूरे खानदान में प्रथम बार ऑर्गेनाइज किया गया, जिसको लेके मैं बहुत उत्साहित थी। और आप देख सकते हैं कि हमारे घर परिवार की जो महिलाएं हैं वो सब भी वितरण में पूरी तरीके से जुटी हुई थी, जिसमें कि हम लोगों को सिर्फ बांटने का काम मिल रहा था, परंतु पत्तल और दोने में प्रसाद को सजाने का काम हमारे घर परिवार की महिलाओं द्वारा किया जा रहा था।
भंडारे की तैयारी तो पिछले 2 दिन से चल रही थी, लेकिन जिस दिन भंडारे का दिन था उस दिन सुबह से ही तैयारी चल रही थी। पूड़ियाँ बन रही थी, सब्जी बन रही थी, पुलाव बन रहा था, छोला बन रहा था और इसी के साथ 3 बजे से पूजा अर्चना के साथ भंडारे की शुरुआत हो गई, जो कि रात्रि के 10-11 बजे तक भंडारा चलता रहा। जैसे जैसे शाम होते जा रहा था वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ रही थी। ये देखिए हमारे यहाँ भंडारे में आए हुए बहुत सारे मेहमान थे और सब लोग बैठ के भंडारे के वितरण में आगे पीछे अपनी सेवा दे रहे थे। और ये देखिए भीड़। प्रभु अपनी कृपा हम सब पे यूं ही बनाए रखे, जिससे कि हर साल हम लोग ये सेवा भाव और समर्पण के साथ भंडारा कर सके। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि भंडारा वितरण करना कितना सुखद और कितना अच्छा लगा था। ये देखिए सड़क पे हम लोग इस तरीके से जो भी प्रसादी था हाथ में लेके आगे बढ़ के जितने भी ऑटो वाले, रिक्शा वाले, टेम्पो वाले या 4 व्हीलर वाले कोई भी जा रहे थे उन सभी को प्रसाद दे रहे थे। और बहुत सारे लोग, क्योंकि उस दिन पूरे अयोध्या में बहुत भंडारा चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों का तो पेट इतनी बुरी तरीके से भरा था कि वो लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करके निकल जा रहे थे। लेकिन हम लोगों ने जितना भी हो सका लोगों को उतनी दिक्कत ना हो, सारे साधन को रोक रोक के भंडारा वितरण किया। ये देखिए आप लोग और एंजॉय कीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग उस सड़क पे चलने वाली ई बस को रोक रोक के बस के अंदर जाके भी प्रसाद बांट रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हाँ, अभी तो देखो भंडारा इतना अच्छे से चल रहा है, फंक्शन इतने अच्छे से चल रहा है, तो एंजॉय करना तो बनता है भाइयों के साथ। मैं और मेरे भाई के बीच में तो कंपटीशन ही स्टार्ट हो गया था कि कौन कितना ज्यादा भंडारे के प्रसादी बांट सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जीत गई, वो हार गया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कुछ लोग आ गए और मुझसे प्रसाद ले रहे थे। प्रसाद देते ही मेरे जीतने के बाद अभी ये देखो मेरी खुशी, ढिंचक 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 ढिंचक। भंडारा वितरण में हमारी चाची लोग का स्पीड तो देखो, फटाफट 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 प्रसादी पे प्रसादी तैयार किए जा रही थी। और हमारी बहनें भी देखो यहाँ पे लगी हुई हैं, लगातार प्रसादी तैयार किए जा रही थी और हम लोग सड़क पे सभी को प्रसादी बांट रहे थे। चलो इनके साथ भी थोड़ी ढिंचक ढिंचक हो जाए। इस वीडियो में आप लोग देख पा रहे होंगे कि भंडारे में कोई भी गरीब अमीर कोई कुछ नहीं होता है, सब एक बराबर होते हैं। भंडारे के दौरान कुछ प्रेस रिपोर्टर लोग भी आ पहुंचे थे, क्योंकि उस दिन पूरे शहर में भंडारा हो रहा था। वो लोग हम लोगों के यहाँ आके कुछ इंटरव्यू लिए, जिसमें कि हमारे चाचा जी और हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और ये देखिए हमारे यहाँ की महिलाएं सबसे आगे। प्रभु की कृपा से भंडारा तो लगातार चलते जा रहा था, परंतु उसके साथ हम लोगों ने ये भी ध्यान दिया कि भंडारे का प्रसाद जो बांटते समय या किसी के द्वारा गिर गया है उसको भी एक तरफ रखा जाए ताकि वो पैर से ना लगे। इसी के साथ अब मैं इस ब्लॉग का समापन करती हूँ, क्योंकि भंडारा तो अभी चल ही रहा है और चलता ही जाए भगवान के आशीर्वाद से। लेकिन अब मैं इस ब्लॉग का यही अंत करती हूँ। मिलती हूँ किसी और ब्लॉग में। सभी को जय श्री राम, जय वीर हनुमान।